हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप हमेशा मेरे वीडियो पे जो भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो काफ़ी आपके फ़ायदेमंद के लिए होता है। तो आज आपको मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम बताने वाले हैं, एक भारतीय स्टेट बैंक SBI का बहुत ही शानदार प्लान है। इस प्लान के तहत आप चाहें तो बहुत ही शानदार अमाउंट को आप खड़ी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, करना क्या है, इसमें एक छोटी सी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टार्ट करना है। लेकिन हमें पता है कि जो भी आप सैलरी कमाते हो सारी सैलरी आपको ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आज से इस प्लान को शुरुआत करके आने वाले समय के लिए आप काफ़ी अच्छा सेविंग कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे आपके जो बुढ़ापे का सहारा जो चाहिए होता है उसके लिए भी आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। क्योंकि जब तक आप कमा रहे हैं तब तक आपका इस सेविंग प्लान में इन्वेस्ट करके आपको चाहे तो बहुत ही शानदार प्लान आप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बेल आइकन को ऑन कर लें कि जो भी मेरा वीडियो आए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिले। तो आइए आज हम जानते हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये डियर फ्रेंड म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आता है। बहुत ही शानदार प्लान है। इस प्लान के तहत लोगों ने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, जैसे कि मैं बात करूँ, सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके और 2 करोड़ रुपए खड़ी कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों ने प्रूफ कर चुका है। अब बारी आपकी है। जो भी मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उसको बहुत दिल से धन्यवाद कि आप भी इस प्लान को कर सकते हैं। कोई कहीं से भी कर सकता है और चाहे तो अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकता है। आज के डेट में पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आप कहीं से भी कर सकते हैं। एंजल वन का भी है, जरोधा का भी अकाउंट से आप कर सकते हैं, और चाहे तो आप बहुत ही शानदार प्लान पेटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, जैसे कि अगर आप सैलरी 20,000 रुपये कमाते हैं तो आपकी जो सैलरी है आप किसी न किसी तरीके से आपके घर में खर्च हो जाता है। चाहे बच्चों के एजुकेशन पे हो, चाहे अपने घर में फूड आइटम्स हो, चाहे हाउसिंग यानी रेंटेड हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे अदर्स हो, चाहे आपकी सेविंग्स हो। लेकिन डियर फ्रेंड, हम जो ये 5 पार्टों में जो हमने डिवाइड किया है, अगर आपको पहले से नहीं समझ आ रही हो कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और पैसे को कैसे घर में हम एक तरीके से हम खर्च करें कि आने वाले फ्यूचर में हमें दिक्कत ना हो, तो डियर फ्रेंड, जैसा कि हम अगर 20,000 रुपये सैलरी कमाते हैं उसमें से 5,000 रुपये फूड आइटम पे खर्च हो जाता है, 4,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता है, 5,000 रुपये हाउस रेंट में खर्च हो जाता है, 3,000 रुपये ट्रांसपोर्ट पे हो जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट अगर आप कहीं ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे आने जाने में जो भी खर्च लगता है आप उसको 3,000 रुपये में आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद 1,000 रुपये किसी को बीमार हो गई, किसी बच्चा बीमार हो गया, खुद को बीमार हो गया, वाइफ बीमार हो गई, या अगर किसी को देना हो, किसी को हेल्प करना हो, उसमें से भी आप 1,000 रुपये में से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आ रहा है या आप कहीं जा रहे हो तो आपको इसी 1,000 रुपये में से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आप जो है आपने 20,000 कमाए और लगभग 18,000 रुपये आपने खर्च कर लिया। अब बचा आपको 2,000 रुपये। मात्र 2,000 रुपये की आपको सेविंग करनी है, यानी जो भी आपकी सैलरी है उस सैलरी से मात्र 10% आपको सेविंग करनी है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है, आपको मात्र 10,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ। और अगर आपने ऐसे किया, यानी हमने अगर मंथली इन्वेस्ट 2,000 रुपये से स्टार्ट किया तो आपको 2 करोड़ रुपए बनने वाले हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, ये कैसे बनेगा? ये कोई जादू नहीं है और ये कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम सोच सकें कि यार 2,000 रुपये से स्टार्ट करके 2 करोड़ कैसे बन सकता है। लेकिन डियर फ्रेंड, ये आपको समझने की बात है। मैं आपको मेरे चैनल पर जो भी बताया गया इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी स्टडी करने के बाद ये मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि इस वीडियो के बारे में सारे प्लान्स मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने खुद से तैयार किया गया है, काफ़ी स्टडी करने के बाद। तो आइए हम जानते हैं, जैसा कि इसमें जो भी हम 2,000 रुपये जमा करते हैं, मान के चलिए कि अगर हमने 2,000 रुपये जमा किया 3 साल तक, तो लगभग हमारा जो अमाउंट होता है करीब 24,000 रुपये साल का जमा होता है।
ठीक। तो लगभग 72,000 रुपये के आसपास अपना 3 साल में जमा हुआ। लेकिन अगर हमने उसमें से 50,000 रुपये निकालना चाहा, 60,000 भी निकालना चाहा तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप 1 साल पहले निकालते हैं आपके जो भी जमा अमाउंट है उसमें से, तो आपको 1% का चार्ज लगता है। अगर उसके बाद अगर आपने 1 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो आपको 0% चार्ज लगेगा, यानी कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो SIP है वो लगभग 500 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद अगर हम लमसम में स्टार्ट करें तो लमसम आपको मिनिमम से मिनिमम 5,000 रुपये हम स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लमसम वो होता है जो जैसे कि आप FD करते हैं कहीं पे तो उसको FD यानी फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में हम उसको लमसम बोलते हैं। उसके बाद में देखूं अगर कंपनी की ग्रोथ रेट, तो जो अभी करंट NAV प्राइस है वो 407 रुपये है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो लगभग 50 रुपये से स्टार्ट हुआ था। ये जो प्लान है ये जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ डियर फ्रेंड, तो लास्ट 1 साल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस है इसका, यानी 21% का इसने ग्रोथ रेट दिया है। उसी प्रकार अगर 3 साल की मैं बात करूँ तो 25% का, और 5 साल का, लास्ट 5 साल का लगभग 30% का ग्रोथ रेट है इसका। यानी अगर आपने कोई अमाउंट, जैसे आपने अगर 1 लाख रुपये जमा किया तो बैंकों में जो होती है वो मात्र 2.5% का होता है। वही अगर आपने FD किया तो 1 लाख रुपये अगर FD किया तो इस पे आपको 6 से 7% का है। लेकिन वही आपने अगर 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए तो रेवन 30%, यानी बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट होता है। जहाँ पे आपको 6 से 7,000 मिलते हैं वही अमाउंट आपको लगभग 30,000 मिल जाता है, यानी बहुत ही शानदार प्लान है। जैसे कि आइए हम आगे जानते हैं, SIP अगर हमने 2,000 रुपये से स्टार्ट किया, 5 साल में अपना जो अमाउंट होता है 1,20,000 हो जाता है। इस पर जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो लगभग 75,316 रुपये। ये जो इंटरेस्ट रेट है हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। वही अगर हमने 10 साल इन्वेस्ट किया तो अपना जो टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो 11,12,263 रुपये। 15 साल बाद आपका 26,54,263 रुपये। 20 साल बाद आपका होता है 63,33,985 रुपये। और वही 25 साल के बाद आपका 1,51,15,129 रुपये है डियर फ्रेंड। और वही आपने अगर 30 साल के लिए अगर छोड़ दिया, 30 साल तक आपने कंटिन्यू अमाउंट को ये भरता रहा 2-2 हज़ार रुपये, तो ये आपको 2 करोड़ प्लस का अमाउंट देता है। डियर फ्रेंड ये बहुत ही शानदार है। जैसे कि अगर कोई ये भी सोच रहा होगा कि जैसे मेरी उम्र अगर 30 साल है और 30 साल के बाद अगर मैं 35 साल का इन्वेस्ट करूं तो उस समय जो ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा। जैसा कि अगर मेरी उम्र 30 साल है, आपने 35 साल तक इन्वेस्ट किया, यानी 65 साल में अगर आपको 2 करोड़ रुपए मिलता है तो यानी उस समय पे आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो बच्चों की हायर एजुकेशन करवा सकते हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाने के पैसे यूज कर सकते हैं, बच्चों को कोई वकील बना सकते हैं, चाहे तो अपने लिए एक शानदार महल खरीद सकते हैं, चाहे तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी शानदार गुजर सकता है। लेकिन मात्र आपको 2,000 रुपये आपको सेविंग करना है और आपको 2 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। तो मेरा बताए गए इन्फॉर्मेशन में जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट्स करके बताइए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें आप किसी इन्वेस्टर से सलाह ले लें या मेरे से भी सलाह ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। हो सकता है कि उस समय कुछ अलग सा स्कीम हो और इससे भी बेटर हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।